Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और आप सभी को मेरा प्रणाम। हम लोग मिलकर चैतन्य भागवत का पठन पाठन कर रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं। महाप्रभु की दिव्य लीला को आस्वादन करने का, स्वाद लेने का प्रयास कर रहे हैं। बालक चाहे जितनी भी ऊंची छलांग लगाए, चंद्रमा को नहीं पकड़ सकता। जितनी भी प्रयास करे, चंद्रमा को हासिल नहीं कर सकता। इसी प्रकार छोटी सी सोच लिए हम कितना ऊपर उछल लेंगे। हाँ, अगर चंद्रमा ही नीचे आके हमारी हथेली पे बैठ जाए तो क्या बात है। तो इन आचार्यों की कृपा से गौरचंद्र भगवान कृष्ण बड़े आसानी से प्राप्त किए जा सकते हैं। तो बौने की या बालक की कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। ये तो इन आचार्यों की कृपा है कि चंद्रमा को ही खींच के ले आए। तो अद्वैत आचार्य की असीम कृपा से महाप्रभु यानी कि कृष्ण स्वयं नदिया में लीला कर रहे हैं। और कल की क्लास में हमने सुना था कि अभी भगवान पौंड्रिक विद्या निधि के विषय में पुकार कर रहे हैं। भगवान को अपने हर एक पार्षद की, हर एक परिकर की, हर एक भक्त की पहचान है और हर भक्त की संग का लोभ। जो आपसे प्रेम करता है, आप उसका लोभी हो उसके संग प्राप्त करने का। और जो आपसे चिढ़ता है, ईर्ष्या करता है, आप सोचते हो दूर ही रहे तो बेटर। सच्ची बात।
तो उनकी तो इच्छा शक्ति ही सब कुछ कर सकती है। भगवान को किसी की आवश्यकता नहीं है, इच्छा मात्र की और वो कार्य होने लगता है। केवल इच्छा करने से चीजें अपने आप शेप लेने लगती हैं। अभी भगवान को उनके भक्त की याद आ रही है। ये भी भगवान की बहुत बड़ी लीला है। वो अपने भक्त को श्रेय देना चाहते हैं। वो अपने भक्त को श्रेय देना चाहते हैं, भक्त को इस संसार में उजागर करना चाहते हैं। नहीं तो कृष्ण को किसी चीज की जरूरत हो, वो तो आत्माराम है। कुंती महारानी कहती हैं, आत्मा रामाय शांताय कैवल्य पतये नमः। वो तो आत्माराम है, उनको कोई जरूरत नहीं है किसी चीज की। वो तो बस सोचते हैं ये चाहिए तो वो हो जाता है। दैट्स इट, फिनिश। उन्हें किसी व्यक्ति विशेष की आवश्यकता नहीं है कि मेरा ये कार्य कर दो। ये तो उनकी कृपा है कि वो हमें कोई कार्य दे देते हैं। ये उनकी कृपा है और कुछ नहीं। तो जब भी भक्त को कोई सेवा मिले, उसको ये सोचना चाहिए कि ये कृष्ण की कृपा है जो मुझे याद किया। ये भगवान की कृपा है जो मुझे ये सेवा मिली है चपाती बनाने की, मुझे सेवा मिली है ये करने की, मुझे सेवा मिली है झाड़ू लगाने की। ये भगवान की कृपा है। उनकी तो इच्छा से कार्य होने लगते हैं। मुझे चुना है। जब हम ये कॉन्शियसनेस में आ जाएंगे तो हम शुद्ध होने शुरू हो जाएंगे। दिस इज आवर कॉन्शियसनेस, दिस इज आवर ट्रू कॉन्शियसनेस। तो अभी पुंडरीक विद्यानिधि को याद कर रहे हैं। पुंडरीक विद्यानिधि को पुकार रहे हैं भगवान। अद्भुत है। यहां तक हमने कल पढ़ा था। सब लोग पूछने लगे कि हमें भी उनके बारे में बताइए। आज हम यहीं से आगे पढ़ेंगे। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरोन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो सभी भक्तों ने महाप्रभु से पूछा कि कृपया हमें उनके विषय में बताएं। उनके विषय में सुनना निश्चित हमारे लिए परम सौभाग्य होगा। महाप्रभु ने उत्तर दिया, तुम्हारे मन में पुंडरीक विद्यानिधि के विषय में सुनने की इच्छा है, तुम्हारा सौभाग्य है। तो भगवान कहते हैं कि अगर आपके मन में किसी भक्त के विषय में सुनने की इच्छा है तो ये ही आपका सौभाग्य है। और भक्त क्या कहते हैं कि अगर आपको भगवान के विषय में सुनने की इच्छा है तो यही तुम्हारा सौभाग्य। इस संसार में सुनने की इच्छा बहुत है, लेकिन क्या सुनने की इच्छा बहुत है? अपना गुणगान,
क्या सुनने की इच्छा है? तड़क भड़क संसारी गाने, संसारी पर चर्चा, उसके साथ क्या हुआ, इसके साथ क्या हुआ, उसको कैसे गड़बड़ हुई, इसकी कैसे गड़बड़ हुई, उसको कैसे धन मिला, इसको कैसे धन मिला। कुछ ना कुछ सुनने की इच्छा है। जब कोई जीव इस सुनने की इच्छा को संसारिक चीजों से छोड़कर कृष्ण में लगाता है तो उसका परम सौभाग्य होता है। ये उसका परम सौभाग्य है। और अगर आप भगवान के पास जाएंगे तो भगवान कहेंगे कि आपका परम सौभाग्य है अगर किसी वैष्णव के विषय में सुनने की इच्छा है। और क्या सुनने की इच्छा है? उसका गुणगान सुनने की इच्छा है। केवल उसकी निंदा सुनने की इच्छा नहीं है, उसका गुणगान सुनने की इच्छा है। तो ये भक्तों का कार्य होना चाहिए कि वो भक्तों का गुणगान करें और भगवान का गुणगान करें। नहीं तो लोग एक दूसरे को बढ़ने से चिढ़ जाते हैं। एक भक्त दूसरे भक्त से बात कर रहा था तो एक भक्त बहुत सेवा करता है, दूसरा भक्त आके उसको बोलता है कि अरे अभी तो तुम्हारी दीक्षा भी नहीं हुई, इतनी सेवा क्यों कर रही हो? दीक्षा के बाद तो तुम्हें बहुत सेवा करनी पड़ेगी और सेवा करनी पड़ेगी। अभी दीक्षा के लिए रुक जाओ, अभी दीक्षा मत लो, अभी तुम्हें तो इससे भी ज्यादा सेवा करनी पड़ेगी। क्या किया? उसका उत्साह गिरा दिया। तो आपको क्या लगता है भगवान छोड़ेंगे इसको? नहीं छोड़ेंगे। जीवन में कष्ट आएंगे, आते ही हैं। क्यों? वो भगवान को, एक भक्त को आगे बढ़ने से उसने क्या किया? पीछे घसीट दिया। वो भक्त एंग्जाइटी में आ गई, हैं प्रभु जी, तो क्या और भी सेवा करनी पड़ेगी? और मतलब मेरे को दीक्षा नहीं लेनी चाहिए क्या अभी? मुझे एक माता जी ने कहा कि मुझे दीक्षा नहीं लेनी चाहिए अभी। क्या किया आपने? हमें भक्तों को प्रोत्साहन, उत्साह वर्धन करने की बात करनी चाहिए। और फिर रोते हैं कि हमारे जीवन में इतना कष्ट क्यों है, वैष्णव अपराध कर रहे हैं। ईर्ष्या है हृदय में, दिख नहीं रही, फील नहीं होती हमें ईर्ष्या। लेकिन होती, आप किसी भी से भी पूछो ईर्ष्यालु से, तुम्हारे अंदर उसमें ईर्ष्या है? नहीं, मेरे में नहीं है। उसको दिखती थोड़ी है। और किसी को आगे बढ़ते हुए देखना और उसको थोड़ा रोकने का प्रयास करना, ईर्ष्या ही है किसी न किसी प्रकार से। जबकि भगवान का कार्य, भगवान क्या कहते हैं? आगे बढ़ना है, प्रोत्साहन देना है। भक्त का काम है भगवान की कथा सुनने के लिए किसी भक्त के हृदय में ये चेतना जागाना, ये इंटरेस्ट, ये रुचि पैदा करने का प्रयास करना। भगवान कह रहे हैं तुम्हारे हृदय में पुंडरिक विद्या निधि यानी कि एक शुद्ध वैष्णव के बारे में सुनने की इच्छा पैदा हुई है, ये ही तुम्हारा सौभाग्य है। वे अत्यंत सम्माननीय ब्राह्मण हैं जो सदैव श्री कृष्ण प्रेम के सागर में गोते लगाते हैं। वे कभी गंगा में स्नान नहीं करते और सावधानी पूर्वक उसे अपने पैरों से भी नहीं छूते। वे लोगों को गंगा जल से अपने मुंह, बाल और गंदे वस्त्र धोते देखना सहन नहीं कर पाते। इसलिए सूरज ढलने के बाद जब सब लोग अपने घर चले जाते हैं, उस समय वे गंगा मैया को प्रणाम करने के लिए आते हैं। उनके विषय में एक अद्भुत बात है कि वे अपनी पूजा पाठ आरंभ करने से पहले
सदैव गंगा जल पीते हैं। शीघ्र ही वे नवद्वीप आएंगे, यहां भी उनका एक घर है। तुम में से कोई उन्हें पहचान नहीं पाएगा, क्योंकि वह बिल्कुल संसारिक व्यक्ति जैसे दिखाई पड़ते हैं। पुंडरीक विद्यानिधि के विषय में बातें करते हुए श्री चैतन्य महाप्रभु मानो समाधि में प्रविष्ट हो गए। रोते रोते चिल्लाने लगे, पुंडरीक मेरे पिता। जब भगवान अपने भक्त को पुकारते हैं तो वह भक्त असहनीय रूप से खिंचा चला आता है। पुंडरीक विद्यानिधि के मन में अचानक नवद्वीप जाने की इच्छा जाग उठी। अपने शिष्यों के साथ वे नवद्वीप पहुंचे और वहां एकांत में रहने लगे। उनकी जीवन शैली को देखकर सबको यही लगता था कि वह संसारिक भोग विलासों से आसक्त भोगी हैं। केवल मुकुंद उनकी वास्तविकता पहचानता था, क्योंकि वह छठ ग्राम में वैद्य था। परंतु मुकुंद ने उनकी वास्तविक पहचान किसी को नहीं बताई। तो पुंडरीक विद्यानिधि, कोई अगर उन्हें देखेगा पहली बार तो लगेगा कि ये तो संसारिक भोग विलासी व्यक्ति है, भोग विलास में इसकी रुचि होगी, इसका मन होगा एंजॉय करने का, उनके कपड़ों से, उनके रहन सहन से, उनकी देख रेख से इत्यादि। ऐसा लगेगा कि ये तो बड़ा भोगी व्यक्ति है। कोई उन्हें पहचान नहीं पाएगा। लेकिन एक भक्त उनको जानता है, मुकुंद। क्यों? उन्हीं के गांव का है। जिस गांव के पुंडरीक विद्यानिधि है उसी गांव में है मुकुंद, उसी गांव का निवासी है, उसी गांव में वैद था। एक दिन मुकुंद ने अपने मित्र गदाधर पंडित से कहा, नवद्वीप में एक अत्यंत महान भक्त आए हैं। तुम इतने दिनों से किसी शुद्ध भक्त के संग से उत्सुक थे। आज तुम्हारी वह इच्छा पूरी हो जाएगी। मैं तुम्हें इन अद्भुत भक्त से मिलवाने ले जाऊंगा, और बदले में मुझे केवल इतना चाहिए कि तुम मुझे सदैव अपना प्रिय सेवक मानना। सोचिए भक्तों की कॉन्शियसनेस क्या है। मैं तुम्हें एक बहुत बड़े भक्त से मिलवाने जा रहा हूं, लेकिन बदले में मुझे कुछ चाहिए। क्या चाहिए? कि तुम मुझे अपना हमेशा सेवक मान लो। देखो, मैंने तुझे उनसे मिलवाया, अब तुम मेरे को अपना स्वामी मान। हम्म। कितनी गंदी कॉन्शियसनेस है हमारी। और यहां बोल रहे हैं कि मैं तुझे उनसे मिलवाने जा रहा हूं, बदले में मुझे चाहिए क्या? कि जीवन भर मुझे अपना सेवक स्वीकार कर। दिस इज द कॉन्शियसनेस। इसीलिए इट इज नॉट अबाउट बीइंग लीडर, इट इज अबाउट बीइंग सर्वेंट लीडर। इट इज अबाउट बीइंग अ सर्वेंट। इट वाज नेवर अबाउट अ लीडर, नेवर। कभी भी नहीं था। सेवक बनना महान उपलब्धि है, मालिक बनना नहीं। तो पुंडरीक विद्यानिधि से गदाधर को मिलाने के लिए मुकुंद उनको प्रेरणा दे रहे हैं। एक भक्त का यही काम है, वो बाकी भक्तों को
डिवोटीज से मिलवाने के लिए उत्सुक रहता है। आइए मैं आपको एक भक्त से मिलवाता हूं। दिस इज द वर्क। पुंडरीक विद्यानिधि के घर पहुंचकर इन दोनों ने उन्हें प्रणाम किया। जब वे सुखपूर्वक आसन पर बैठ गए तो विद्यानिधि ने गदाधर के विषय में मुकुंद से पूछा, इसका क्या नाम है, कहाँ रहता है? भगवान की भक्ति करने के कारण इसके शरीर से एक तेज प्रस्फुटित हो रहा है। तो जो वास्तव में कृष्ण भक्ति करते हैं उनके चेहरे पर एक अलग तेज होता है। आप वो वाइब्रेशंस, उनके आसपास का वातावरण महसूस कर सकते हैं और उसी प्रकार एक अहंकारी का भी महसूस कर सकते हैं। अहंकारी पुरुष का कद भले ही 6 फुटा हो, लेकिन उसके अहंकार का कद 600 फुट लंबा भी हो सकता है। हमारे अहंकार का बहुत बड़ा कद है। अहंकारी पुरुष को उसके कद का पता ही नहीं होता है, कितना बड़ा है। और वहीं एक भक्त के का जो ऑरा है, जो भक्त के चेहरे की मुस्कुराहट है, जो तेज है, वो दूर दूर तक महसूस किया जा सकता है। पुंडरीक विद्यानिधि पूछ रहे हैं, गदाधर के शरीर से तेज प्रस्फुटित हो रहा है। मुकुंद ने उत्तर दिया, इनका नाम गदाधर है और बचपन से ही संसारिक जीवन से विरक्त है। इनके पिता का नाम माधव मिश्र है। ये सदैव भगवान की भक्ति में निमग्न रहते हैं और केवल भक्तों का ही संग करते हैं। आपके बारे में सुनकर इनके मन में आपसे भेंट करने की उत्सुकता जाग उठी। तो दर्शन तो कान से होते हैं, आंख से नहीं। आंख से तो कोई पुंडरीक विद्यानिधि को देख के पहचान भी नहीं पाएगा कि ये भक्त हैं, लेकिन मुकुंद ने कान में बताया कि ये बड़े महान भक्त हैं। कान से दर्शन करने के लिए हृदय में उत्सुकता जागृत हो गई कि मैं भी मिलने जाऊंगा। तो हमें, दिस शुड बी आवर कॉन्शियसनेस, भक्तों को भक्तों से जोड़ने का प्रयास। पुंडरीक विद्यानिधि एक राजकुमार की भांति लकड़ी के पलंग पर बैठे थे, जिस पर पीतल की नक्काशी की गई थी। उनके ऊपर कलात्मक रीति से बने 3 सुंदर छत्र टंगे हुए थे। पलंग पर कोमल गद्दा बिछा हुआ था और रेशमी तकिए का सहारा लिए बैठे थे। उनका हाथ पहुंच सके इतनी दूरी पर जलपात्र रखे थे। वे निकट रखे बहुमूल्य दर्पणों में बार बार अपना मुंह देख रहे थे। पुंडरीक के मस्तक पर तिलक सजा था और चंदन लगा था। उनके केश सुंदरता से संवरे थे और उनमें लगे सुगंधित तेल से कमरा महक रहा था। उनके पीछे खड़े 2 सेवक मोर पंखों से बने पंख लेकर उन्हें हवा कर रहे थे। शुद्ध भक्तिमय जीवन यापन करने के कारण पुंडरीक विद्यानिधि कामदेव के समान आकर्षक दिखाई देते थे, परंतु उनकी वास्तविक पहचान से अनजान लोग उन्हें संसारिक वस्तुओं से आसक्त एक भोगी मानते थे। अब आप किसी को ऐसे देखो कि बेड बेड नहीं है, पीतल से बना है, ऊपर छत्र लगे हैं। उस जमाने में एसी नहीं था,
तो दो लोग लगाए हुए पंखा करने के लिए, फैन भी नहीं थे ऐसे। बालों में तेल लगा है वो अलग, खुशबूदार, आज के जमाने में परफ्यूम लगाया हो जैसे। रेशमी कपड़ा है बेड पे बिछा हुआ, मलमल या सिल्क। गोल तकिए पे ऐसे ठेक लगाकर बैठे हैं। तो लोग क्या समझेंगे? लोग कहेंगे अरे बड़ा कर्मी आदमी है, इसको बड़ी आसक्ति है, ऐश्वर्य है बड़ा इसके पास, तो बड़ा अमीर प्रतीत होता है, मजे कर रहा है, ये कैसा भागता है। तो जिनके पास आध्यात्मिक दृष्टि नहीं है वो ऐसे ही देखता है। जिसके पास आध्यात्मिक दृष्टि है वो तो हर स्थिति में भक्त को देखता है। एक बार अष्टवक्र राजा जनक की सभा में गए। अब अष्टवक्र 8 जगह से टेढ़े हैं। राजा जनक की सभा में जाने लगे तो बाहरी द्वारपाल ने रोक लिया। कौन हो? अब वस्त्र फटे हुए हैं, क्या ही पहने वो, नहीं जा सकते अंदर। द्वारपाल ने रोक लिया उनको। तो उन्होंने कहा नहीं, मुझे जाने दीजिए, मैं राजा का शुभ चिंतक हूं। बड़ी मुश्किल से आगे डोर कीपर ने आगे संदेश भिजवाया। किसी ने बोला चलो आने दो, देखते हैं कौन है। जब सभा में घुसे सारे जनक के जो मंत्री थे हंसने लगे उनको देख के। क्यों? उनकी चाल टेढ़ी है, 8 जगह से शरीर टेढ़ा है। तो कोई हंसने लगा, कोई हंसने लगा, सारे हंसने लगे, खिलकी खिखी खिखी मुंह दबा के, इधर करके उधर करके। तो अष्टवक्र ने कहा कि हे जनक, तुमने किन अंधों को अपना मंत्री बना रखा है? मुझे तो ऐसा लगता है कि जिस राजा के मंत्री आध्यात्मिक दृष्टि से जीरो हों, जो बाहरी शरीर को देखकर, बाहरी वस्त्रों को देखकर नापतोल करते हों कि कोई कैसा है, ऐसे मूर्खों से घिरा राजा भी मूर्ख ही होगा। कैसे लोगों को मंत्री बना रखा है तुमने हे जनक? तो कई बार लोग को लगता है कि बिल्कुल जिसने सिंपल पहना हुआ है वही भक्त है, या जिसने बहुत जबरदस्त कपड़े पहने हैं वो भक्त नहीं है। ऐसे मूर्ख नहीं होने चाहिए, ये मूर्खता है। बाहरी परिवेश में, बाहरी आकार से, बाहरी तरीके से बाहरी चीज देखना ही मूर्खता है। जिसका शरीर सुंदर है क्या वो अच्छा भक्त हो सकता है? या जिसका शरीर सुंदर है वो अभक्त ही होगा हमेशा? ऐसा तो नहीं कहा जा सकता। शरीर भले ही सुंदर हो, शरीर भले ही सुंदर ना हो, और शरीर पे वस्त्र भले ही सुंदर हो, भले ही वस्त्र सुंदर ना हो, हाउ डज इट मैटर? जिनको मैटर करता है उनकी आंख में प्रॉब्लम है। हाउ डज इट मैटर? भगवान कृष्ण ने सबको एक दिव्य योजना के अंतर्गत भेजा है। वो किसी से कोई सेवा लेना चाहते हैं, किसी से कोई सेवा लेना चाहते हैं। अब सोचो, पुंडरीक विद्यानिधि के पास 4-5 शीशे रखे हुए हैं, वो बार बार अपना चेहरा देखता है, मैं सही लग रहा हूं? तो क्या कहोगे? वो भक्त नहीं है? मूर्खता मत करना है ऐसी। बाहर से तो वो भोगी दिखते थे। उनके भोग विलास एवं ऐश्वर्य को देखकर गदाधर पंडित पंडित का मन शंकालु हो गया। गदाधर के मन में भी शंका आ गई। गदाधर कौन है? श्रीमती राधा रानी। श्रीमती राधा रानी भी शंका में आ गई।
क्योंकि गदाधर पंडित बचपन से ही विरक्त थे, उनके मन में पुंडरीक विद्यानिधि के विषय में शंका उठना स्वाभाविक था। अब जो विरक्त व्यक्ति है, वो जो भोग ऐश्वर्य देखता है, तो उसे थोड़ी शंका हो जाती है। स्वाभाविक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वह सोचने लगे ये कैसे वैष्णव है, इतना विलासी जीवन जी रहे हैं। जब मैंने इनके भक्ति भावों के विषय में सुना था तो मेरे मन में इनके प्रति आदर आ गया था, परंतु इन्हें देखकर तो कुछ और ही लगता है। अभी गदाधर पंडित कंफ्यूज हो गए, डाउट में आ गए। अभी तो पुंडरीक विद्यानिधि ने अपने भक्ति भाव उजागर ही नहीं किए। देखिए, यही है भक्ति की नींव। पुंडरीक विद्यानिधि ने जब मुकुंद को देखा, पहचान गए। बोले इनके चेहरे पे बड़ा तेज है। पुंडरीक विद्यानिधि पहचान गए, गदाधर नहीं पहचान पाए। अभी गदाधर नहीं पहचान पाए। क्यों? अभी आगे जाके गदाधर इनके शिष्य बनेंगे। पुंडरीक विद्यानिधि होंगे इनके दीक्षा गुरु, और गदाधर पंडित होंगे इनके नित्य सेवक। स्वामी सेवक को पहले पहचान लेता है। पुंडरीक विद्यानिधि पहचान गए एक अच्छा भक्त है। शिष्य को गुरु पे विश्वास होने में समय लगता है। गुरु शिष्य को पहचान लेता है कि इस बच्चे में जान है, ये बच्चा कुछ कर सकता है, ये शिष्य कुछ अच्छा कर सकता है। शिष्य को ही शंका होती है। तो अभी मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दे रहा हूं। कल ईश्वर ने चाहा तो गदाधर की शंका भी दूर हो जाएगी और गदाधर का समर्पण भी वापस आ जाएगा। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। श्री चैतन्य भागवत की जय। हरे कृष्ण।